10 से 11 लाख रुपए का प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसमें जनरली लोग 4 मीटर से कम की गाड़ी को कंसिडर करते हैं, यानी कि एक सब 4 मीटर गाड़ी को कंसिडर करते हैं। बट इसी प्राइस में अगर आप 4 मीटर से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन टाटा कर्व के रूप में हमारे सामने है। और टाटा कर्व का ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका सबसे सस्ता वेरिएंट है, यानी कि इसका बेस वेरिएंट है। नाम है इसका स्मार्ट वेरिएंट। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपए। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूंगा तो दिल्ली एनसीआर रीजन में इसकी जो ऑन रोड कीमत होने वाली है वो है लगभग 11 लाख रुपए। अब इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप एक सब 4 मीटर गाड़ी की जगह इस टाइप की 4 मीटर से बड़ी गाड़ी को कंसिडर करते हैं तो आई एम श्योर इस टाइप की गाड़ी जो है वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इस वेरिएंट के डिटेल्स में देखेंगे, फीचर्स को एनालाइज करेंगे और फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने रखेंगे कि क्या ये बेस वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कारन बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी एक्सक्लूसिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। तो पहले तो टाटा कर्व का जो बेस वेरिएंट स्मार्ट वेरिएंट है ये आपको सिर्फ 2 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। एक मेरे सामने है इसका व्हाइट कलर, दूसरा इसका कलर है डेटोना ग्रे कलर। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसका कलर चूज कर सकते हैं। अगर कीज की बात करें तो कीज आपको बेस वेरिएंट में कुछ ऐसी मिलेगी, एक फिजिकल की हो गई, नॉर्मल की हो गई, दूसरी आपको एक रिमोट की का फीचर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉक बटन, अनलॉक बटन और मिडिल में आपको मिलेगा फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का बटन। ये देख सकते हैं मैंने बटन प्रेस किया और पीछे इसके हेडलैम्प्स जो है वो आपको ग्लो करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएंट है बेस वेरिएंट है, इस वजह से फीचर्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। स्टिल इसका जो एक्सटीरियर आप देखेंगे, फ्रंट देखेंगे इसका, तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छे खासे फीचर्स ऑफर होने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं तो आपको LED DRLs का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये जो DRLs है इनकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स का सेटअप भी दिया गया है। हालांकि ये जो हेडलैम्प्स हैं ये आपको प्रोजेक्टर की फॉर्म में नहीं मिलते हैं, स्टिल ये हैं LED जो कि यूजुअली बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होते हैं काफ़ी सारी कार्स में। इसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगती है। अब ये जो हेडलैम्प्स देखेंगे तो ये आपको LED की फॉर्म में मिलते ज़रूर हैं, बट इनके नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं दिया गया है। ऑल्दो फॉग लैंप्स की हाउसिंग आपको यहाँ पे दी गई है, यानी कि आफ्टर मार्केट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉग लैंप्स इसके लगवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके 16 इंचेस के स्टील रिम। और ये जो स्टील रिम आप देख रहे हैं इसमें आपको व्हील कवर्स नहीं दिए गए हैं, यानी कि अगर आपको इस वेरिएंट को खरीदना है तो आपको आफ्टर मार्केट व्हील कवर्स या अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट में। अगर साथ में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ORVMs मिलते हैं, ORVMs के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो फीचर जो हैं वो डिसेंट ही है इस बेस वेरिएंट में। लेंथ की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 4.3 मीटर की यहाँ पे आपके पास लेंथ मिल जाती है, यानी कि सब 4 मीटर गाड़ी के प्राइस में आपको एक 4 मीटर से बड़ी गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे कर्व का अगर आप बेस वेरिएंट को कंसिडर करते हैं तो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2560 mm का। और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है लगभग 208 मिलीमीटर्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आपको यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी में। जैसे फ्रंट में आपको LED DRLs मिल रहे थे, रियर में भी इसके बेस वेरिएंट में आपको LED टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है। ऑल्दो ये जो टेल लैंप्स है ये देखने में ऐसे लगते हैं कि कनेक्टेड हों, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिडिल में ग्लो नहीं करते। 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी मैसिव बूट स्पेस है। नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का फीचर इस बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बेस वेरिएंट होने की वजह से फीचर्स यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, तो स्पीकर सिस्टम भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो 4 इंच का मिलता है, डिजिटल है। और की जो है वो आपको कुछ ऐसी मिलती है रिमोट वाली, तो इसे कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। AC के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मैनुअल मिलते हैं, ये देख सकते हैं मैनुअल कंट्रोल्स हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट मोड। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली बेस वेरिएंट के हिसाब से अच्छी है। और बाकी हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील में आपको कंट्रोल्स जो है ऑडियो और वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स नहीं दिए गए, ऑल्दो ये जो कंट्रोल के बटन है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दिए गए हैं।
तो यहाँ पे आपके पास ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स में आपके पास यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट से ही। हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिल जाता है, ESP आपको मिल जाता है। इस टाइप के सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी चार्जिंग के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको सिर्फ 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। कोई और USB पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है चार्जिंग के लिए। ये सेंट्रल कंसोल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैविटीज़ दी गई हैं। यहाँ पे आप स्टोरेज के लिए इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रियर सीट पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको बेसिक ही फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपके पास नहीं मिलती। रियर AC वेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे रियर AC वेंट नहीं है, खाली यहाँ पे कैविटी एक दी गई है। और अगर हम बात करें हेडरेस्ट की तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दी गई हैं। ये लाइट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करें ओवरऑल्स के कंफर्ट की, सीटिंग की, तो आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से नी रूम, लेग रूम यहाँ पे आपके पास डिसेंट मिल जाता है। अगर बात करें हेडरूम की तो हेडरूम यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा हाइट जो है वो यहाँ पे टच हो रहा है। इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में आपके पास 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर चार्ज डीजल इंजन। अब डीजल इंजन जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिलने वाला है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया था 11 लाख रुपए ऑन रोड जो प्राइस था वो पेट्रोल वेरिएंट के लिए आपको मिलेगा। ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो अगर आप 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में तो यहाँ पे आपके पास फीचर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ ये जो वेरिएंट है ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा जो चाहते हैं कि अपने हिसाब से वो बेस वेरिएंट कंसिडर करें और उसमें कस्टमाइजेशन करवाएं, उसमें अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करवाएं, आफ्टर मार्केट अपनी तरफ से फीचर्स ऐड ऑन कराएं, तो वो लोग इस पर्टिकुलर वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो लोग भी कंसिडर कर सकते हैं जिनका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है। बाकी आपको कैसा लगा ये वेरिएंट आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई और डाउट है इस वेरिएंट से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में हमें ये बता दीजिए कि आपको अगली कौन सी कार का कौन सा वेरिएंट देखना है।